बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कवि ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा में हम आज मारवणी का विरह वर्णन करेंगे। बच्चों, ढोला मारू जो है वो एक श्रृंगारिक काव्य है और इसका मुख्य रस श्रृंगार है। ढोला मारू में निरूपित प्रेम के स्वरूप और उसके अंतर्गत आए संयोग वियोग श्रृंगार का हम विवेचन करें, इससे पूर्व हमें श्रृंगार तत्व को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आचार्य विश्वनाथ ने काम के अंकुरित होने को श्रृंगार कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्त्री पुरुष के हृदय में एक दूसरे के प्रति जो एक सहज आकर्षण रहता है, जो अनुकूल परिस्थिति में उद्भुत होकर विशेष मानसिक और शारीरिक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त होता है, उसे श्रृंगार प्रेम कहा है। श्रृंगार के दो भेद माने गए हैं, संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार में आश्रय और आलंबन की मिलन की स्थिति होती है, जो कि सुखात्मक होती है। रूप वर्णन, जिसे पारिभाषिक शब्दावली में हम कहें नक्षिक वर्णन, आभूषण वर्णन, हाव भाव चित्रण, अष्टायाम, उपवन चित्रण, सरोवर आदि की क्रीड़ा विलास, हास परिहास, ये सब ही जो है संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। वियोग श्रृंगार में जो है प्रेमी प्रेमिका का विच्छेद रहने से दुखात्मक होता है। इसके 4 भेद हैं: पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। मिलन और समागम से पूर्व में जो हृदय में अनुराग होता है उसे पूर्व अनुराग कहते हैं। और किसी अतिरिक्त कारण से जो नायिका के रूठ जाना का भाव होता है वो मान होता है। नायक के विदेश चले जाने के कारण जो उत्पन्न प्रेम होता है वो प्रवास कहलाता है। और जो किसी देवी व्यवधान या अन्य के कारण से मिलने के कारण मिलन की आशा जो क्षीण हो जाती है, वो नष्ट प्राय हो जाती है, उसे करुण विरह कहते हैं। इस दृष्टि से विचार करने का कारण मारवणी का विरह वर्णन स्वप्न दर्शन जन्य होने के कारण पूर्वानुराग की कोटि में माना गया है। यह आपत्तिजनक भी नहीं है, क्योंकि मारवणी का जो निर्वाह है वो ढोला के साथ अल्पायु में हो गया था विवाह। उसके हृदय में प्रेम का प्रथम अंकुर युवावस्था में फूटता है और वह स्वप्न में ढोला को देखती है। असई आरखड़ मारुवी सूती सेज बिछाई, सालय कुंवर सुपनई मिलई, जागेई निसासो खाई। मतलब इस तरह ढोला मारू में जो है चित्रण करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि किस तरह मारवणी जो है ढोला को स्वप्न में देखती है और तुरंत जाग उठती है और विरह से व्यथित होती है। मारवणी के हृदय में ढोला के प्रति जो ये उत्कट प्रेम है वो विरह वेदना की उत्पत्ति के साथ ही दोनों का चित्रण किया गया है। मारवणी इस प्रेम काव्य की नायिका है। यही कारण है कि जब ढोला मारवणी से संयुक्त रहते हैं तो कवि उनके संयोग का वर्णन न करके मारवणी के विरह का वर्णन करते हैं। काव्य के समान पूर्वार्ध के कारण प्राण बना रहता है। मारवणी के विरह का उद्भव उसी क्षण से मानना चाहिए जिस क्षण उसे स्वप्न दर्शन के अनंतर ढोला की स्मृति सताने लगती है। विरह के संताप से संतप्त मारवणी तब निश्वास से भरने लगती है और अपलक देखती रहती है। वह प्रियतम की प्रतीक्षा एक एक दिन करके गिनने लगती है। वहाँ उसकी विरह व्यथा जो है मानसिक दशा के अनुकूल कवि ने इसकी शारीरिक चेष्टाओं और उसके भावों से उसको चित्र को इन पंक्तियों में खींचा है। उलवे सिर हथवड़ा चाहंती रसालुप्त, ऊंची चढ़ी चातरंगी,
जीव नहलाऊं मोग, यानी वह इस तरह जो है उसको रास्ते में देखती हुई उसका इंतज़ार करती है, प्रतीक्षा करती है। आगे हम आपके स्क्रीन पे जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं उन बिंदुओं के आधार पर हम मारवणी के विरह का चित्रण करेंगे। पहला बिंदु है विरह के अनुभव। जब रात दिन मारवणी की आंखों से आंसू टपकते ही रहते हैं तो एक दिन सखी उससे पूछती है, तुम उदास क्यों हो? मारवणी उत्तर देती है कि आज मैंने स्वप्न में प्रिय ढोला को कामदेव की मूर्ति के रूप में देखा है। उसकी याद में भुला नहीं पाती हूँ। सखियों ने आश्चर्य कहा कि जिस प्रिय का तुमने स्वप्न में देखा है उसके नेह से कैसे लग गया? तो मारवणी ने कहा कि जे जीवन तिन्हा तना तन की माई बसंत धारई दूध पयो हरे बालक किम काड़ंत। और इस तरह वह अपने प्रेम का वर्णन करती है। आगे हम जो हैं विरह के प्रकृति से किस तरह उद्दीप्त होकर कवि ने मारवणी के विरह को चित्रित किया है उस पर हम दृष्टि डालेंगे। ढोला मारू के दुआ में मारवणी बदली हुई प्रकृति से प्रभावित होती है। उसका विरह बढ़ता जाता है। आषाढ़ का महीना आते धरती पर बादल झुकने लगते हैं। पपीहे के साथ वह भी पीहू पीहू की आवाज़ से जो है अंदर ही अंदर व्यथित होती है। बावहेड़ू आषाढ़ जिम विरहिनी करई विलाप। पपीहा जब पीहू पीहू करता है तो आषाढ़ आते ही उसका प्रिय मिल जाता है। पपीहे की पुकार विरागनी की ओर से वह संतप्त करती है, उससे अनुरोध करती है कि पीहू पीहू ना बोल। कभी आक्रोश में भरकर उससे पूछती है, अरे दुष्ट, प्रिय तो मेरा है और मैं पीहू प्रिय को हूँ, भला तू प्रिय कहने वाला कौन है? प्रेमी हृदय विराह नकुल अवस्था में शेष प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इस स्थिति में यहाँ अत्यंत ही सुंदर और मार्मिक चित्र अंकित है। उधर आकाश में बिजलियां चमककर वियोगिनी के घावों पर नमक छिड़कती है। वे अपनी प्रेमी शिखरों के गले लग लग कर चमकने लगी। मेघ भी आलिंगन के मुंह में गर्जन गर्जन करने लगे। तब वियोगिनी से रहा नहीं गया, उसने मेघ से ही अनुनय किया, बिजुलियाँ निजलियाँ जलहर तू ही लज्जी, सुनो सेज विदेश प्रिय मथुरई मथुरई सगज्जी। नारी तो सपत्नी की ईर्ष्या से जलाना चाहती है, अतः पुरुष रूप मेघ को ही मारवणी से अनुरोध किया कि नारी के मेरे इस जो है विरह व्यथा को मेरे ढोला तक पहुंचाए। नारी मनोविज्ञान का यहाँ एक बहुत ही अद्भुत तरह से प्रस्तुत किया है कवि ने। अगले हम बिंदु पे बात करेंगे वो है प्रवास की अनुभूति। मारवणी का पति परदेश में रहता है। बचपन से ही विवाह हो जाने के कारण युवावस्था आने तक पितृगृह में रहने के कारण मारवणी ने अपने पति को देखा नहीं था, किंतु एक दिन वह उसे स्वप्न में देख लेती है और पूर्वानुराग रूप उसे प्रेम करते हुए उसका विरह जो है संतप्त होने लगता है। अपने दूर देशवासी प्रिय के प्रति उसकी विरहानुभूति सजग हो जाती है। इन अनुभूतियों को सजग और सक्रिय बनाने में जो बाह्य प्रकृति है उसका पूरा योग इसमें चित्रित किया है। मारवणी का पूर्वानुराग जनित विरह लगभग संपूर्ण वर्षा ऋतु की प्रकृति से उद्दीप्त होता है। वर्षा के पेड़ पौधे पशु पक्षी उसे बार बार प्रवासी प्रिय की याद दिलाते हैं। पपीहा बोलता है, उसे लगता है कि पपीहा भी अपनी प्रवासी प्रिय को ही पीहू पीहू कहकर बुला रहा है।
वावहिया नई विरहणी दुहिवा एक सहा, जब ही वर्षे घणघण घणऊ तभी कही प्रियाओ। पपीहा पीऊ पीऊ बोल कर मारवाणी के हृदय में प्रवासी प्रिय की याद ताजा करती रहती है। कारुणिक विरह को देखिए। इस बिंदु में बताया है कि कारुणिक विरह जैसे ही अत्यंत मार्मिक का कचोटने वाला होता है, वर्षा ऋतु में उसका विरह करुणा सागर में डूबता प्रतीत होता है। चारों ओर बादल बरस बरस कर पर्वतों को धो रहे हैं, नदियां उफन रही हैं। ऐसे वातावरण में विरहिणी मारवाणी का विरह दुख बढ़ जाता है। उसके लिए अकेले रात बिताना मृत्यु के साक्षात्कार करने के समान होता है। देखिए इन पंक्तियों में, गिरह पखालन सरभरण, नदी हिंडोलन हार, सूती सेजई हेकली, हई हई दैव में मार। अगली पंक्ति में देखिए, अभिलाषा की वृद्धि। पूर्वाराग से मस्त मारवाणी प्रकृति के विविध रूपों को नित्य फलते फूलते और बदलते देखती है। उसका भी प्रिय मिलन की अभिलाषाएं बढ़ती जाती हैं। वर्षा ऋतु उसके हृदय में प्रिय से मिलने की उत्कंठा उत्पन्न करती है। मारवाणी कहती है कि वर्षा के आते ही मेंढकों की इच्छाएं तृप्त होती हैं, उन्हें जीवन दान मिलता है, धरती पुष्पित पल्लवित होती है। विरहिणी मारवाणी की अभिलाषा भी यही है कि ऐसे समय उसका प्रिय भी उसके समीप हो, उसकी प्रेम की रक्षा करे। देखिए इन पंक्तियों में, जिम सालूरा सरबरा, जिम धरणी अरमेह, चंपा बरनी बाल्हा, इम पालजही नेह। आगे हम देखेंगे चिंता, प्रलाप और स्मृति के बिंदु के आधार पर विरह की लगभग सभी अवस्थाएं इस पूर्वाराग जनित विरह में दिखाई देती हैं। इन अवस्थाओं में चिंता का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्षा ऋतु विरहग्रस्त व्यक्ति की चिंता को बढ़ाकर उसके विरह दुख को दीप्त करती है। मारवाणी की चिंता यह है कि उसका प्रिय इस वर्षा ऋतु में उस तक कैसे आ पाएगा। वर्षा के कारण उनके मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, उन्हें वो कैसे पार कर पाएगा, वह उसके पास कैसे जा पाएगी, आदि बातों का चिंता इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। आड़ा डूंगर बण गढ़ा, खरा पियारा मीत, ध्येय विधाता पंखड़ी, मिली मिली आवो नित। ऐसे ही प्रलाप और स्मृति के स्वरूप में देखें हम, मारवाणी प्रिय की स्मृति में खो जाती है, प्रलाप करने लगती है। प्रकृति के सुंदर दृश्य उसे प्रिय की याद दिलाते हैं। वर्षा ऋतु आती है और मारवाणी विलाप करती है, प्रलाप करती है। वह कहती है, हाय देव, मुझे इस प्रकार वर्षा ऋतु में मत मारो। प्रकृति के विभिन्न दृश्य उसकी स्मृतियों को कुरेदने लगते हैं। ढोला मारू के लोक गाथात्मक काव्य में वर्षा के जो प्रचुर चित्र अंकित करके कवि ने राजस्थान के लोगों पर वर्षा के प्रति अनुराग को जो व्यंजित किया है, वर्षा ऋतु वियोग श्रृंगार को उद्दीप्त करती है। वर्षा ऋतु में बाजरा हरिया गया है। राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न बाजरा ही है, जो थोड़ी सी वर्षा ऋतु में ही पनप जाता है। यह मरु प्रदेश के बाजरे की हरियाली को भी कवि ने यहाँ चित्रित किया है उद्दीपन रूप में। बाजरियो हरियालियो बिच बिच बेला फूल, जऊ बूढ़त भाद्रवो मारो देश अमूल। इसी तरह हम आखिरी बिंदु निराश्रिता की अनुभूति के आधार पर चित्रण देखेंगे कि विरहिणी को अपने प्रिय के बिना निराश्रिता, निरही, निरालंब, निसहाय का बोध बना रहता है, जिससे वह संतप्त रहती है। वह उसके बार बार प्रिय आगमन के स्वप्न देखती है। मारवाणी भी प्रिय के लिए छटपटाती है। वर्षा ऋतु तो उसके लिए जीवन का आधार ही छीनने वाली बन गई है।
जल थल हुई रहाऊ, बोलई मोर किंगार, श्रावण दूबर है सकी, किही मुझ प्राण आधार। मारवाणी इस पूर्व राग जनित प्रिय से जलती है और नाना प्रकार से अपने विरह की व्यंजना करती है। कभी वह बादलों से विरह की अग्नि के बुझाने की प्रार्थना करती है, तो कभी वह पपीहा को पीहू पीहू करने पर कोसती है। बादलों ने उसको कोई सहायता नहीं की और उधर कुर्जों ने उसकी अंतर्व्यथा को और भी भड़का दिया। सरोवर के तीर पर कुछ कुर्जे को देखकर उसके अनेक पंख मांगे, पर कुर्जे क्यों पंख देने लगी। तब संदेश देने का प्रस्ताव किया, वह भी व्यर्थ गया। निदान वह हताश होकर लौट गई। कुंजा यदौ नई पंखड़ी, थाको विनौ बहेसी, सायर लंबी सी मिलऊँ, प्रिय मिलन पाछी देसी। यानी वो ऊर्जा से पंख मांगती है कि जिससे वह अपने प्रिय के पास उड़ के पहुंच जाए, उनसे संदेश ले, उनसे मिल ले, और कहती है कि उनसे मिलने के बाद मैं वापस तेरे पंख दे दूंगी। इस प्रकार स्वप्न दर्शन के पश्चात पूर्वाराग जनित प्रिय को ढोला मारोरा दुहा में कवि ने अत्यंत ही सूक्ष्म स्तर प्रदान किया है। मारवाणी के लिए विरह में लोक संवेदना को प्रवाहित किया गया है। तो बच्चों, यह था मारवाणी का विरह भावना वर्णन। विरह का वर्णन जो है कवि ने ढोला मारोरा दुहा में किस प्रकार से किया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह मारवाणी जो है ढोला तक संदेश भेजने के लिए आतुर रहती है। हम अगले पुस्तक में चित्रित करेंगे। धन्यवाद।